आईफोन और एप्पल वॉच की रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार हुए डीएफएससी करनाल अनिल कुमार। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, लाख 2 लाख कैश नहीं, आईफोन और एप्पल वॉच एक डीपू होल्डर से उन्होंने मांगे थे। उसी डीपू होल्डर ने यह शिकायत दर्ज करवाई। गुरुग्राम मदनपुरी के वो डीपू होल्डर हैं और तत्कालीन डीएफएससी गुरुग्राम अनिल कुमार, जो अब करनाल में पोस्टेड है, उन्हें उनके पंचकुला निवास स्थान से गुरुग्राम विजिलेंस की जो टीम है वो गिरफ्तार करती है एक अभियान के तहत, जिसका नाम है पीछा करो अभियान। 9 अप्रैल 2025 को गुरुग्राम एसीबी ये एफआईआर दर्ज करती है, जिसमें अब डीएफएससी करनाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक बड़ी खबर है कि लाख 2 लाख या यूं कहिए कि कैश ना लेकर रिश्वत किस किस रूप में मांगी जा सकती है, उसका एक उदाहरण बहुत बड़ा सामने आया है, जहां कहा जाता है कि जो अधिकारी है वो गिफ्ट्स की डिमांड करते हैं। अब आप समझिए, गिफ्ट्स ऐसा होता है कि जो प्रेम प्यार में दिया जाता है या यूं दिया जाता है कि उसकी कोई कीमत नहीं आंकी जा सकती। यानी कि आपका अगर मन है तो आप कभी किसी भगवान की मूर्ति किसी को गिफ्ट करते हैं क्योंकि आप उसमें आस्था रख सकते हैं, या फिर आप कोई डेकोरेशन पीस किसी को देते हैं, ये गिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई कहता है कि उसे एप्पल का फोन चाहिए, वो भी कोई अधिकारी, और इसके साथ ही वो ये कहता है उसे जो है एप्पल की वॉच चाहिए, आप समझिए इनकी जो कीमत है वो लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास आकी जा रही है। यानी कि सीधा सीधा जो ब्लैक मनी उसको व्हाइट मनी में कैसे कन्वर्ट कर दिया गया। और एक अधिकारी, इतनी बड़ी डिमांड के बाद बताया जा रहा है, जब गुरुग्राम में ये एफआईआर दर्ज हुई तो उन्हें वहां पर जो है सीधे सीधे वहां से हटाकर करनाल में पोस्टेड कर दिया जाता है। यानी कि एक भ्रष्ट अधिकारी जो गुरुग्राम में ऑलरेडी उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, उन्हें करनाल भेज दिया गया। और जब वो करनाल आते हैं और उनका कार्यकाल यहां पर शुरू होता है, बड़े मजे की बात है, यहां पर आप समझिए कि वैसे ही करनाल में होता है एक बहुत बड़ा धान घोटाला, जिसमें यह आंका जा रहा है कि इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं, एक पूरा चेन सिस्टम शामिल है। कोई एक आधे लोग का इसमें नाम नहीं लिया जा सकता, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम है जिसके लिए एसआईटी गठित है, वो जांच कर रही है, एफआईआर भी दर्ज हुई है और बहुत सारे लोग पकड़े भी गए हैं, गिरफ्तारियां भी हुई है। लेकिन एक ऐसा धान घोटाला हुआ है जिसमें करोड़ों की धान इधर उधर हुई है, आप यूं कह सकते हैं। और उसके साथ उसमें शिकायतकर्ता जो है वो यही डीएफएससी करनाल है, उन्होंने ही इसमें शिकायत दर्ज करवाई थी। लेकिन अब वो खुद गिरफ्तार हो चुके हैं और समझने वाली बात है कि इसमें जो है जांच में क्या कुछ निकल कर आएगा। हालांकि मुझसे ज्यादा आप लोग ज्यादा समझदार हैं कि किस तरीके से भ्रष्टाचार का बड़ा खेल चल रहा है। हालांकि मैं यूं कहूंगी, जैसे डीजीपी हरियाणा ने कहा है कि अधिकारी हो, जो उनके अधिकारी होते हैं पुलिस विभाग में, भ्रष्ट अधिकारी जब पकड़े जाते हैं तो उन्हें सस्पेंड मत करो, उन्हें नौकरी से बर्खास्त करो। मुझे लगता है कि आपको भी लगता है कि अगर कोई भी अधिकारी किसी भी सरकारी विभाग का, किसी भी महकमे का अगर रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है तो उसे क्या सस्पेंड करना चाहिए सिर्फ, या उसको नौकरी से हटा देना चाहिए? ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जब वो गुरुग्राम में उनके ऊपर 9 अप्रैल 2025 को ये एफआईआर दर्ज हुई, उसके बावजूद उन्हें करनाल पोस्ट कर दिया गया। और ऐसा पहले नहीं, मतलब ऐसा अभी नहीं हुआ, इससे बहुत पहले से यही होता आ रहा है। और बकायदा अगर कोई भ्रष्ट अधिकारी करनाल में भ्रष्टाचार कर गया तो उसको दोबारा पोस्टिंग भी करनाल में मिल जाती है, ऐसा भी होता है और ये देखा गया है। तो इस पर लगाम लगाने की जरूरत है, इस सिस्टम पर, इस पूरे के पूरे सिस्टम पर अगर लगाम नहीं लगेगी तो शायद भ्रष्टाचार को रोकना बहुत ज्यादा नामुमकिन है। फिलहाल इसमें जांच जारी है। इसके साथ ही एक बड़ी खबर है कि गुरुग्राम एसीबी की टीम ने पंचकुला निवास स्थान से करनाल के डीएफएससी को गिरफ्तार कर लिया है, जो तत्कालीन डीएफएससी रहे हैं गुरुग्राम के। इस खबर पर आपको हंसी आ रही है या क्या कुछ आप कहना चाहेंगे वो जरूर बताएं, क्योंकि ये समझने वाली बात है कि जब भ्रष्टाचार की एफआईआर दर्ज होती है तो उन्हें दूसरी जगह बड़े आराम से पोस्टिंग मिल गई। हालांकि इस मामले में जो शिकायत करता है उनका ये कहना है, जो डीपू होल्डर है शिकायतकर्ता मदनपुरी गुरुग्राम के हैं ये, जिन्होंने ये शिकायत दी कि उनसे जो उनकी पेमेंट रिलीज होती है उस पेमेंट को देने के लिए, यानी कि जब वो राशन बांटते हैं जो उसमें कमीशन उनका होता है वो मिलता है बांटने के लिए, तो जब उसकी पेमेंट आती थी तो वो पेमेंट ही तब रिलीज की जाती थी जब वो डीपू होल्डर इन अधिकारी को 10% कमीशन देता था उसके अंदर से। यानी कि उनका जितना भी अमाउंट बनता होगा उसमें से 10%, और 10% में से कहा जा रहा है, जो उनका आरोप है कि 5% जो है वो डीएफएससी रखते थे और बाकी का 3 और 2 में बंटता था वो जो नीचे के अधिकारी है, ऐसा उनका आरोप है। तो आप समझ सकते हैं कि ये वो राशन है, ये वो
खाना लोगों तक पहुंचाया जाता है सरकार की तरफ से। एक योजना है जो कहा जाता है कि बीपीएल परिवार यानी कि गरीबी रेखा से नीचे के लोग, अब उनका जो खाना है वो लोग भी ये छीन कर खा रहे हैं। आप समझ सकते हैं। इस वीडियो पर कमेंट जरूर करते जाइए और क्या व्यवस्था आप चाहते हैं कि इस तरीके की जो भ्रष्ट अधिकारी उन्हें बार बार सिर्फ सस्पेंड करना चाहिए, वो भी जरूर बताते जाइए। मैं आरती से के साथ जनता ब्रेकिंग न्यूज। धन्यवाद।